मैं सत्यपाल गुप्त, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड। आज मैं एक बड़े महत्वपूर्ण विषय गो स्पर्श चिकित्सा, जिसको हम काऊ कडल में है, उस पर चर्चा करना चाहूँगा। आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने एक अपील की थी, एडवाइजरी इशू की थी, जिसमें कहा था भी 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे है, उसमें हम काऊ हग डे मनाएं। जैसे ही इसके बारे में लोगों को जानकारी मिली, लोगों में अत्यंत प्रसन्नता की लहर जो है दौड़ गई। ये बहुत अच्छा एक सरकार ने, जो गो भक्त मंत्री जी हैं हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी, वो बड़े गो भक्त हैं, तो लोगों को बड़ी इससे इतनी खुशी की लहर दौड़ी कि सभी लोगों ने, गौशालाओं वालों ने, पिंजरा पोल वालों ने निर्णय लिया भाई हम अपने यहाँ इसको काऊ हग डे मनाएंगे, और उसकी पूरी तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन समझ में नहीं आया, वो उस अपील को उसको विड्रा किया गया बोर्ड की तरफ से और मिनिस्ट्री के निर्देश पर। मतलब ये समझ से बाहर है, मेरी तो समझ से बाहर है। इसको क्यों, किसके प्रेशर में इसको वापस लिया गया? और देखिए, ये तो एक अपील थी, लोगों से प्रार्थना की गई थी, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती थोड़ी है। और बोर्ड तो वैसे भी एक जो है वो संवैधानिक संस्था है, उसने एक वो एडवाइजरी करती है समय समय पर, लोग नहीं मानते। और ये तो एक अपील थी, उस पर लोग ना करें कि पर किसी पर थोपा जाए, तब तो आप कह सकते हैं। लेकिन इसका रहस्य मतलब बड़ा वो समझ से बाहर है भाई कि कोई इसको क्यों इसको वापस लिया गया। और इससे जितनी खुशी मिली थी, पर निराशा उससे भी ज़्यादा हुई। लेकिन हमारा मानना है, देखिए, जो लोग गौशालाओं से, पिंजरा पोल से जुड़े हैं और जो वास्तव में गौ की सेवा करते हैं, उनका मानना है, देखिए, उनका मानना है कि गौ, वैसे ही गौ माता नहीं बोलते इसको, ये जो गो स्पर्श चिकित्सा है, ये हमारी सदियों पुरानी है, हमारी संस्कृति है। ये आपको पता ही होगा, हर आंगन में गाय बंधती थी, और 24 आवर ऑक्सीजन, जैसे आप लोग, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, 24 आवर ऑक्सीजन छोड़ती है गाय माता, और उसके वाइब्रेशन से सारे घर में खुशी रहता था, किसी को तनाव नहीं होता था और स्वस्थ रहते थे सब। लेकिन आजकल तो कोई नज़दीक भी नहीं, आजकल तो शहरों में नहीं आने देते गाय माता को। और यानी इसको एक षड्यंत्र के तहत ये जितने हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जो थे, उनको धीरे धीरे लुप्त किया गया, उनको छुड़वाया गया, षड्यंत्र के तहत ही कहूँगा मैं। और उसका प्रभाव देखिए, आज कितनी बीमारियां हैं हमारे, हम अशांत हैं, हम मानसिक रूप से तनाव, हृदय रोग, बीपी, शुगर, ये कभी होते ही नहीं थे। मतलब आज से 30 साल पहले तो सुना ही नहीं था, कहीं होते ही नहीं थे, और आज घर घर में है। ये कितना बढ़ता जा रहा है। तो ये जितनी बीमारियां हैं आज, ये इसलिए बढ़ रही है, मन अशांत है आदमी का, और खान पान जो है बिल्कुल बदल चुका है। हमारी संस्कृति, हमारे जो देश की जो परिस्थिति है, जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, उसके विपरीत हम ले रहे हैं, इसलिए हम अस्वस्थ हैं। तो मैं तो इसलिए, सरकार ने इसको, बोर्ड ने इसको वापस ले लिया है। लेकिन मेरा मानना ये है भाई, हमें हम तो वैसे भी यहाँ कामधेनु गोधाम में हर रोज़ मनाते हैं, गो स्पर्श चिकित्सा करते हैं। हमने पिछले 2 साल से यहाँ रेगुलरली जो है यहाँ पर चल रही है गो स्पर्श। लोग आते हैं, बड़ा फ़ायदा उठाते हैं इसका। और विशेष तौर से जो लोग अशांत हैं, मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं, तनाव है, हृदय रोग है, बीपी है, तो वो लोगों को बड़ी इसके अप्रत्याशित जो है उसका फ़ायदा हुआ है। तो हम इसलिए
मैं सब लोगों से अपील करूँगा, भाई हम इसको जो वैसे तो हर रोज़ करें जो कर सकता है, इसको जारी रखें हम, लेकिन 14 फरवरी को, क्योंकि 14 फरवरी को दुनिया भर में एक वैलेंटाइन डे के नाम से, जो हमारी संस्कृति ना थी और ना हमारे संस्कृति का पार्ट है, उसका स्वरूप ही दूसरा कर दिया गया। उसमें विलासिता है, तो जो हमारे देश के भी हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है। तो हमने ये निर्णय लिया है भाई हम उस दिन इसको भरपूर, इसको अच्छे ढंग से बनाएं और लोगों को इसकी जानकारी दें। क्योंकि देखिए ये पद्धति ऐसी है, गो स्पर्श चिकित्सा जो हम बोलते हैं, काउ कडलिंग विदेशों में बोलते हैं इसको, काउ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन, जैसे आप भगवान से संवाद करते हैं मेडिटेशन में, ऐसे ही हम गौ माता से जब उसके गले मिलते हैं, उसका शरीर को सहलाते हैं, उसके सांस से सांस लेते और छोड़ते हैं, इस प्रकार करते हैं, तो आपको देखिए मानसिक मतलब मन को इतनी शांति मिलती है। इसलिए तो कहते हैं जब कोई शांत व्यक्ति होता है, सुशील शांत होता है, ये तो गौ जैसा है, इसलिए तो बोलते हैं उसको। गौ का स्वभाव शांत है, गौ माता का स्वभाव शांत है। वैसे तो मनुष्य भी की आत्मा जो है वो शांति स्वरूप है, लेकिन शांति कहाँ मिलेगी आजकल के। लेकिन गाय माता का स्वभाव इतना शांत है कि ये सभी जितने मानसिक तनाव हैं, ये मैं मनोवैज्ञानिक के अध्ययन के उनके उसके ऊपर बता रहा हूँ। आप मनोवैज्ञानिक ने जो इसके बारे में जगह जगह इसमें गाय के बारे में लिखा, उन्होंने यही कहा है, जब भी आपको मानसिक तनाव हो, एंजाइटी हो, किसी प्रकार का आपको हृदय की बीमारी हो, बीपी हाई ब्लड प्रेशर हो या कम प्रेशर हो, और जो है अनेकों हृदय जिसमें जो मानसिक बीमारियां जितनी भी हैं उसमें ये बड़ी कारगर है ये गौ माता। और देखिए ये साइंटिफिक है, इसका आधार जो है वैसे ही नहीं है, साइंटिफिक है। मैं तो पर्सनली अनुभव करता हूँ यहाँ पर कि गाय का जो हार्ट बीट है, पल्स रेट है, उसका कम होता है। इसी के कारण उसका स्वभाव शांत है, वो हमें भी शांति प्रदान करती है, और उसका जो शरीर का तापमान है वो ज़्यादा होता है, और जब हम उसको गले मिलते हैं तो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ये सब भगवान ने सारे गुण गौ माताओं को दिए हैं। सारे देवी देवताओं जितने हम मानते हैं अपनी संस्कृति के सनातन धर्म के अनुसार, सारे के सारे वो गाय में मौजूद हैं। सारे पार्ट्स में आप अगर मैं डिटेल में ज़्यादा जाऊं तो हर जगह सभी देवी देवताओं का, जैसे उसके माथे में जो है शिव जी भोले जी बैठे हैं, उसके हम पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, उसके जो है गोबर में लक्ष्मी का वास है, मूत्र में गंगा का वास है, और सभी जितनी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने हमारे एलिमेंट्स हैं, वो पदार्थ हैं, उनके सब जगह निश्चित है। यानी इतना अद्भुत प्राणी, ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत प्राणी है, मैं मानता हूँ गौ माता को, मेरा ऐसा मानना है। और उसके बारे में इतनी भ्रांतियाँ फैलाई जाए, और एक गौ प्रेमी, एक अच्छे अपने उसको मानने वाली सरकार द्वारा जब ये गया तो बड़ा दुख हुआ। तो मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि इसको बढ़ चढ़कर मनाएं आप, क्योंकि हम किसी को इसके ऊपर किसी को थोप नहीं रहे, अपनी मर्जी से मनाएं। जो व्यक्ति अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं वो जरूर करें इसको, और आजमाएं। यहाँ कामधेनु गोधाम बिसर अकबरपुर मेवात में आए, आप आकर देखिए कितनी अद्भुत चिकित्सा है ये। जो लोग विशेष तौर से मानसिक तनाव से, डिप्रेशन से, बीपी की बीमारी से, हृदय रोग से, ऐसी टीबी से, जो ये बीमारी से ग्रस्त हैं, वो आए, थोड़ा समय लगाएं। मैं तो कहता हूँ गाय के पास थोड़ा सा बैठ ले, वो उसको थोड़ा सा उसके ऊपर हाथ फेर ले, गले थोड़ा लग जाए। कितना है समय, थोड़ा आप अगर लगाएंगे तो कितना आपको आनंद आएगा, कितनी शांति मिलेगी, और आप यहाँ आकर देख सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से
अपील करूँगा कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने यहाँ भी बनाएं। गौशाला वालों से भी अपील करूँगा, जितने हमारे गौशाला वाले हैं वो इस चीज़ को समझते अच्छी तरह। पिंजरा पोल वाले हैं सभी, वैसे तो सारे ही एनिमल्स बड़े अद्भुत हैं। आप देखिए उनका जो प्यार जो मिलता है उनसे, सबसे बड़ा गुण है आत्मा का हमारा। ये गाय से मिलता है, दूसरे प्राणियों से मिलता है, हम लोग के साथ भी है, बकरी के साथ भी, सबसे देखते हैं ना आप, जब उसको खेलते हैं उसके साथ एंजॉय करते तो आपको शांति मिलती है और आपको प्यार भी मिलता है। तो इसलिए इसको अच्छे रूप से मनाएं और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको उसी प्रकार हम लेकर जाएं। विशेष तौर से 14 फरवरी जो आप हटते हैं वैलेंटाइन डे मनाकर, आप इसको इस बार गाय स्पर्श चिकित्सा कहिए, काउ कडलिंग कहिए आप, या काउ हग डे, उसके रूप में आप बनाइए। जगह जगह जहाँ पर भी जो जा सकते हो वो जाएं। और मैं तो आप सभी लोगों से ये अनुरोध करूँगा भी, जो आ सकते हैं यहाँ कामधेनु गोधाम बिस्सर अकबरपुर मेवात हरियाणा में आइए आप। और हरियाणा सरकार से भी बड़े गोप्रेमी हमारे मुख्यमंत्री और दलाल जी जो हमारे मिनिस्टर एनिमल हस्बेंड्री के, उनसे अब अनुरोध करूँगा भाई इसके लोगों में इसके लिए जो भी सभी को जो है उत्साह उनको लोगों में करें भाई हाँ इसको मनाएं। क्योंकि कोई हम किसी के ऊपर, मैंने जैसे पहले भी कहा, किसी को हम इम्पोज नहीं कर रहे किसी के ऊपर। तो मैं ज़्यादा न कहता हुआ बस आप लोगों से यही अपील करता हूँ। मुझे लगता है आपको अगर अच्छा लगे तो ये दूसरों को भी आप शेयर करें मेरे विचार, और इसको अपनाएं ताकि आपको भारतीय संस्कृति जो है उसको फिर वही उज्जवल बनाने की ओर लेकर जाए। जय हिंद, जय गौ माता।